हेलो प्यारे दोस्तों, डिसिप्लिन मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्लास शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दर्शाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। इंग्लिश में लिखा हुआ है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी देन सो दैट साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर हम ए लिखते हैं, यहाँ पर हम बी लिखते हैं, यहाँ पर सी लिखते हैं। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यह कोण और यह कोण मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम जानते हैं सॉल्यूशन SOL टू द पावर n। हम जानते हैं क्या जानते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। कहने का मतलब हुआ क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे, LHS में और RHS में 2 से भाग दे देंगे। LHS में और RHS में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। अब हम LHS में 2 से भाग देते हैं और RHS में 2 से भाग देते हैं। इससे कोई असर नहीं पड़ता है, LHS को और RHS को कोई असर नहीं पड़ता है। हम सुविधा के लिए LHS में भी और RHS में भी 2 से भाग दे दिए। इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, इम्प्लाइड दैट का साइन लगाते हैं, इम्प्लाइड दैट। अब देखिए इसको जो है यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, इसलिए इसको अलग अलग ब्रांच में बांट देंगे। क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 इक्वल टू, यह कैंसिल हो जाएगा, 2 नमा 18 और ये 0 जो है, ये 0 यहाँ लिख दिए, 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया, और यहाँ 1 हो गया, 1 से 90 को डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या है, बी और सी एक साथ है, बी और सी एक साथ है। यहाँ पर भी हम बी और सी को एक साथ करेंगे। तो ऐसा लिख सकते हैं एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, इम्प्लाइड दैट लिखेंगे। ध्यान दीजिए बी प्लस सी एक साथ है, इसीलिए इसको इस साइड में रहने देंगे। एंगल ए बाई 2 को दूसरे साइड ले जाएंगे, एंगल ए बाई 2 को दूसरे साइड ले जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ इसको देख देख करके लिखते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इक्वल टू है तो इक्वल टू दिए, यहाँ 90 है तो 90 डिग्री लिखे। यहाँ क्या है, प्लस ए बाई 2, यहाँ है प्लस ए बाई 2, तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई 2 माइनस एंगल ए बाई 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हिसाब में यहाँ साइन लिखा हुआ है, इसलिए हम LHS में भी और RHS में क्या करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। LHS को भी और RHS को भी क्या करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे।
यहाँ पर इम्प्लाइड दैट दे दिए और यहाँ इम्प्लाइड दैट देंगे और उसके बाद क्या करेंगे LHS में और RHS में साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या लिखेंगे साइन ब्रैकेट एंगल B प्लस एंगल C बाय 2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस एंगल A बाय 2 ऐसा लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए ये साइड का देख देख करके लिख देंगे। क्या हो जाएगा साइन ब्रैकेट एंगल B प्लस एंगल C बाय 2 ब्रैकेट से बंद कर देंगे और क्या करेंगे इक्वल टू है तो इक्वल टू देंगे। अब हम पहले पढ़ा चुके हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। यह हम पहले पढ़ा चुके हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साइन 90 डिग्री माइनस एंगल A बाय 2। यह एंगल A बाय 2 जो लिखा हुआ है ये थीटा की वैल्यू है। एंगल A बाय 2 जो लिखा हुआ है ये थीटा का वैल्यू है। तो क्या लिखेंगे यहाँ साइन है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन बन जाएगा कॉस। तो यहाँ पर कॉस लिख दिए और उसके बाद क्या होता है यहाँ थीटा है तो थीटा के बदले एंगल A बाय 2 है तो थीटा के बदले में क्या लिखेंगे एंगल A बाय 2, एंगल A बाय 2। अब क्वेश्चन को पढ़ के देखिए साइन B प्लस C बाय 2 इक्वल टू कॉस A बाय 2। यहाँ क्या मिला हमको साइन एंगल B प्लस C बाय 2 इक्वल टू कॉस एंगल A बाय 2। यहाँ इसलिए का साइन देंगे ये हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ क्या लिख देंगे PROVED प्रूफ, यह हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध करें कि tan B प्लस C बाय 2 इक्वल टू कॉट A बाय 2। क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध करें कि tan B प्लस C बाय 2 इक्वल टू कॉट A बाय 2। अब हम क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं SOL टू दी पावर n। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम जानते हैं। अब क्या करेंगे LHS में 2 से भाग देंगे और RHS में भी 2 से भाग देंगे। इससे कोई असर हिसाब पर नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं LHS में 2 से भाग देते हैं और RHS में भी 2 से भाग देते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या है B प्लस C बाय 2 इक्वल टू कॉट A बाय 2। तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं हम एंगल A बाय 2 प्लस एंगल B बाय 2 प्लस एंगल C बाय 2 इक्वल टू 180 बाय 2। कहने का मतलब यह हुआ कि सभी एंगल को हम अलग अलग कर दिए, सभी एंगल को क्या किए अलग अलग कर दिए। इस प्लस से सभी एंगल को अलग अलग कर दिए। अब क्या लिखेंगे यहाँ इम्प्लाइड दैट यूज होगा। अब क्या करेंगे 2 से भाग देंगे 180 को, 2 1 2 2 9 18 90 डिग्री लिख दिए। अब क्वेश्चन में है B प्लस C बाय 2 एक जगह, इस दोनों को हम एक जगह लिखेंगे। ऐसा लिखेंगे एंगल A बाय 2 प्लस यहाँ देखिए 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा, इसलिए 2 लिख दिए। 2 से 2 को डिवाइड किए आंसर 1 आया। 1 को एंगल B से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एंगल B प्लस 2 को 2 से डिवाइड किए आंसर 1 आया। 1 को एंगल C से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा एंगल C। इक्वल टू है तो इक्वल टू लिखे, यहाँ 90 है तो 90 डिग्री लिखे। अब ध्यान दीजिए
इस एंगल A/2 को दूसरे साइड ले जाएंगे, इक्वल टू के सामने इक्वल टू लिखे 90 डिग्री यहाँ लिख दिए, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, एंगल B प्लस एंगल C/2। एंगल A/2 को दूसरे साइड ले जाते हैं, यहाँ प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एंगल A/2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, 10 है, यहाँ पर क्या है, 10 है, तो हम LHS में भी और RHS में भी क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, LHS को भी और RHS को भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसा लिखेंगे 10 ब्रैकेट एंगल B प्लस एंगल C/2 इक्वल टू 10 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। ध्यान दीजिए, यहां जैसे लिखा हुआ है वैसे देख के लिख देंगे, 10 ब्रैकेट एंगल B प्लस एंगल C/2 इक्वल टू देंगे 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। तो फार्मूला से यहाँ पर लिख देंगे कॉट थीटा के बदले में एंगल A/2 है तो एंगल A/2 लिख देंगे। ये हमारा प्रूफ हो गया, PROVED प्रूफ। यहाँ पर इसलिए का साइन होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध करें कि cos A प्लस B/2 इक्वल टू साइन C/2। अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करते हैं, LHS में और RHS में 2 से भाग दे देते हैं। LHS में और RHS में 2 से भाग दे देते हैं। यहाँ पे इम्प्लाइड दैट देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है, इसको अलग अलग ब्रांच में बांट देते हैं। लिख सकते हैं एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 इक्वल टू, इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में A प्लस B/2 है, AB एक साथ में है, यहाँ AB को एक साथ करेंगे और C को अलग रखेंगे। इम्प्लाइड दैट देंगे, A और B को एक साथ करेंगे तो AB को एक साथ करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 का एलसीएम लेंगे। 2 का एलसीएम होगा 2 और इस 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे, आंसर 1 होगा। 1 इंटू एंगल A किए तो एंगल A हुआ, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिए, 2 से 2 को भाग करेंगे, आंसर 1 होगा। 1 को एंगल B से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एंगल B। प्लस है तो यहाँ प्लस दिए, एंगल C है, एंगल C लिखे, नीचे में 2 है तो 2 लिखे, इक्वल टू लिखे, 90 है तो 90 डिग्री लिख दिए। अब क्या करेंगे, इस एंगल C को दूसरे साइड ले जाएंगे। क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B/2 इक्वल टू 90 डिग्री, प्लस का साइन है, अदर साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, एंगल C/2। यहाँ पर इम्प्लाइड दैट यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में यहाँ कॉस है, इसलिए LHS में और RHS में कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस ब्रैकेट एंगल A प्लस एंगल B/2 इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस एंगल C/2।
इसे देख करके लिख देंगे। क्या लिखेंगे? कॉस एंगल ए प्लस एंगल बी बाई 2 इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, इसलिए यहां लिखेंगे साइन। और थीटा के बदले में क्या है? एंगल सी बाय 2, तो यहां लिख देंगे एंगल सी बाय 2, एंगल सी बाय 2। अब क्वेश्चन देखिए, कॉस ए प्लस बी बाय 2 इक्वल टू साइन सी बाय 2। हमारा क्या हुआ? कॉस एंगल ए प्लस एंगल बी बाय 2 इक्वल टू साइन एंगल सी बाय 2। यह प्रूव्ड हो गया, यहाँ इसलिए लिखेंगे और यहाँ पर प्रूव्ड लिखेंगे, PROVED प्रूव्ड। ध्यान दीजिए 7 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री तथा 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। इंग्लिश में लिखा हुआ है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब हम क्या करते हैं? इसका सॉल्यूशन करते हैं। SOL टू द पावर n। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। इसे देखकर सबसे पहले लिखते हैं साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, यहाँ इक्वल टू लिखेंगे। अब क्या करेंगे? 90 में 67 को लेस करेंगे, 90 में 67 को क्या करेंगे? लेस करेंगे, घटाएंगे। तो क्या होगा? देखिए यहाँ ध्यान से, 0 को 10 मानेंगे, 10 में 7 घटेगा तो 3 बचेगा, यहाँ बचा 8, 8 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ पर 2 लिखे, यहाँ क्या हो गया? 23 हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन है तो लिख देंगे साइन 90 डिग्री, फार्मूला से लिखे, फार्मूला से माइनस दिए। उसके बाद क्या करेंगे कि 90 में कितना घटाएंगे जो कि 67 डिग्री होगा, 90 में कितना घटाएंगे जो कि ये हमारा 67 डिग्री पूरा होगा। तो 90 में 23 घटाना होगा, 90 में 23 घटाना होगा, इसलिए यहाँ पर हम 23 डिग्री लिख देते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। प्लस है तो प्लस लिखे। अब क्या करेंगे? 90 में 75 घटाएंगे, 90 में 75 घटाएंगे, 90 में 75 घटाएंगे। देखिए ध्यान से, 0 को 10 मानते हैं, 10 में 5 घटेगा तो 5 बचेगा, यहाँ 8 हो गया, 8 में 7 घटेगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? 15। यहाँ क्या लिखा हुआ है? कॉस, तो यह कॉस लिखेंगे देख के। उसके बाद फार्मूला से 90 लिखेंगे, 90 डिग्री। उसके बाद माइनस देंगे फार्मूला से। अब देखिए 90 में कितना घटाएंगे जो कि 75 होगा, 90 में कितना घटाएंगे जो कि 75 होगा, तो 90 में 15 घटाएंगे तो 75 होगा, इसलिए यहाँ पर हम 15 डिग्री लिख देते हैं। अब क्या करेंगे? इक्वल टू देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह फार्मूला पर आ गया। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम कॉस लिख दिए फार्मूला से, थीटा के बदले में 23 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख दिए? 23 डिग्री लिख दिए। यहाँ प्लस है तो प्लस दिए। अब देखिए ध्यान से, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो फार्मूला से हम यहाँ पर साइन लिख दिए, उसके बाद थीटा के बदले में 15 डिग्री है तो 15 डिग्री लिख दिए। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, इसलिए यहाँ पर हम साइन लिखे और थीटा के बदले में 15 है तो 15 लिखे। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। जरा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बस आज इतना ही। बाय बाय, फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त।